गुड मॉर्निंग फ्रेंड, राम राम दोस्तों। आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो सफलताओं को कैसे गढ़ा जाता है, कैसे बुना जाता है। और आज एक बहुत ही अच्छा दिन है जो दुनिया भर में लोग टीन एज को लेके उनके मेंटल हेल्थ का वेलफेयर कैसे किया जाए, उनको मेंटली फिट, मेंटली हिट कैसे किया जाए। बिकॉज़ यही उम्र है हमारे लिए अपने आप को बनाने की, मिटाने की, संवारने की, जो भी आप कह लें। ये कहानी में जो आज आपको सुनाने जा रहा हूँ आज मैंने देखा सुबह उठ के कि आज विश्व किशोर मानसिक कल्याण दिवस है। मतलब टीन एज को मानसिक रूप से कैसे अच्छा किया जाए, कैसे उनमें संघर्ष को झेलने की और बर्दाश्त करने की क्षमता है। डिफरेंट कंडीशन में वो कैसे अपने आप को अकोमोडेट कर पाएँ। वही एक मैं छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ कि हर सफलता के पीछे बहुत सारी असफलताएं होती हैं। वही मेरे जीवन में, आपके जीवन में, सबके जीवन में चलती हैं। हमारे माँ बाप के जीवन में, दादा दादी, नाना नानी के जीवन में, उनकी असफलताओं की लर्निंग से ही हम सफल हो सकते हैं। ये पिछले 20 साल 18 साल की एक कहानी है मेरे और मेरे दोस्त की, जिसने कल अपना चौथा रेस्टोरेंट और आउटलेट ओपन किया गुड़गांव सेक्टर 49 में, ऑर्किड पेटल्स सोसाइटी के सामने। रेस्टोरेंट का नाम है निखट्टूज़ बाय मास्टर शिफू। शिफू इज़ हिज ओल्ड और बेस ब्रांड, और यू कैन से मदर ब्रांड। लगातार असफलता और संघर्ष के बीच की कहानियां हैं ये। हम लोग 2006 में मिले, और मिले कैसे कि मेरे पिताजी और उसके जीजा जी की एक कोचिंग सेंटर, मतलब मेरे पिताजी के जो गुरुजी और उसके जीजा जी एक ही गुरु के शिष्य। तो सौभाग्यवश कि हम इलाहाबाद में पीएमटी की तैयारी करने में, प्री मेडिकल टेस्ट होता था एक ज़माने में, 2006 की बात है। पीएमटी की तैयारी के लिए गए और वहाँ हमारी मुलाकात हुई, क्योंकि मुझे भी कोई रूम पार्टनर चाहिए था। वो भी 1-2 दिन पहले आया था। तो MK गुप्ता सर ने बोला कि चलो इन दोनों को साथ ही रख देते हैं, और दोनों नोन हैं मेरे, तो एक साथ रह लेंगे। कोई समस्या होगी तो मैं आसानी से मैनेज कर सकता हूँ इन बच्चों के लिए। सो थैंक यू टू MK गुप्ता सर और हिज टीम। उस टाइम कोचिंग का नाम था एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, इलाहाबाद। तो ये कहानी मैं क्यों सुना रहा हूँ, ये आज बहुत ही अच्छा दिन है। दूसरा, अच्छे से ज़्यादा कल मैं श्री कुमार विश्वास जी की अपने अपने राम बागेश्वर धाम में जो एक बड़ा प्रोग्राम चल रहा है वो सुन रहा था। तो उन्होंने बताया कल एक बच्चे ने कोटा में फिर आत्महत्या कर ली, और कोटा हमारे लिए एक कब्रिस्तान, हमारे बच्चों के लिए कब्रिस्तान होता जा रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि माँ बाप को समझाया जाए या बच्चों को समझाया जाए, किसको समझाया जाए। ये जो इतना मानसिक प्रेशर बच्चे के ऊपर है, ओवर एक्सपेक्टेशन मैं कहूँगा, दिस इज़ द बिगेस्ट डिजास्टर फॉर अस। अगर टीन एज ऐसे ही ख़त्म होता रहेगा इन छोटे छोटे कंपटीशन की तैयारियों में, तो ये बहुत मुश्किल दिन हमारे लिए हो जाएंगे आने वाले टाइम में। क्योंकि मैं भी इसी जर्नी का हिस्सा रहा हूँ। 2006 में, 2007 में मैंने तैयारी की, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैंने फिजियोथेरेपी की, फिर मैंने प्रैक्टिस की, फिर मैंने मास्टर्स किया, पीजी किया, फिर उसी कॉलेज में मैं प्रोफेसर भी हुआ। 12-15 साल की प्रैक्टिस हो गई है मेरी गुड़गांव में। तो
मुझे लगता है मैं कहानी क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि हम दोनों ही फेल हुए 2006 में। हम दोनों की कहानियाँ सिमिलर हैं और हम दोनों ही फेल हुए, और मुझे लगा कि मुझे और अच्छी कोचिंग के लिए कानपुर जाना चाहिए, तो 2007 में मैं कानपुर चला गया। और वो भी 1 साल और उसने तैयारी की इलाहाबाद में, 7-8 में नहीं हुआ तो उसने भी बीएससी में एडमिशन ऑलरेडी उसका ग्रेजुएशन चल रहा था, तो उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, एमबीए किया, एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी में मैनेजर हुआ, 4-5 साल जॉब किया। और आप बिलीव नहीं मानोगे, 2007 के बाद और 2007 से और 2015 तक ऑलमोस्ट 8 ईयर हमारी कभी बात ही नहीं हुई। बस हम वो जस्ट फेसबुक फ्रेंड थे और कभी मिले नहीं। अचानक पता चला, फेसबुक पे कनेक्ट हुए तो पता चला कि उसकी शादी हो गई है और वो गुड़गांव शिफ्ट हो गया है। और इट वाज अ ब्लेसिंग टू मी। मैंने उसको खोजा, फेसबुक पे सर्च किया, नंबर लिया और अगेन कम्युनिकेशन, आना जाना, बातचीत, टाइम स्पेंड करना और अपने आप को स्टेबलाइज किया। सो ऑलमोस्ट अब आप लगा लीजिए 2015 से 10 साल हो गए यहाँ गुड़गांव में हमें एक साथ हुए। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कल मैं उसके रेस्टोरेंट गया, और कल उसका ये पिछले 2 सालों में दूसरा रेस्टोरेंट था जो उसने खोला। उसके पहले 2 वो छोटे छोटे और भी फूड कार्ट चलाता था, और ही इज़ वेरी गुड इन हिज स्किल ऑफ बिजनेसिंग। और रात के 2-3 बजे सोता है, सुबह 10-11 बजे उठता है। सो वी आर ऑल द टाइम इन कनेक्ट कि कैसे चल रहा है बिज़नेस का। तो मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ कि क्या हुआ जो आप फेल हो गए, तो और अगर फेल नहीं होंगे ना तो आप सफलताओं को भी संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए फेलियर हमें सिखाती हैं असफल होना, मजबूत होना, बार बार अपने टास्क पर टिके रहना। तो ये छोटी सी कहानी है मेरी और मेरे दोस्त की, जो टीन एज से शुरू हुई। हम लोगों ने 12th पास किया 2005-06 में। सो वी वर लाइक 16 और 17, और आज बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है कि कैसे आज की डेट में बच्चों पर से मानसिक प्रेशर हटाया जाए। तो मुझे लगता है कि जब आप फेल होते हैं ना तो आप मजबूत हो जाते हैं। आपको फ्रजाइल नहीं होना है। फेलियर इज़ द की ऑफ सक्सेस। सो आपको फ्रजाइल नहीं होना है, आपको मजबूत होना है। तो कुछ नहीं है, छोटे छोटे एग्ज़ाम्स, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी और सुना देता हूँ इसी बीच, टीन एज की और यंग एज मेंटल प्रेशर की। अभी कुछ दिन पहले मैं फरीदाबाद जा रहा था किसी काम से, एक लेक्चर के लिए, और मानव रचना में मेरा एक लेक्चर था। तो मैंने सोचा चलो आधा घंटा पौना घंटा तो लगना है, और कुछ एक फ्रूटफुल कन्वर्सेशन सुनते हैं। तो मैंने देखा कि यूट्यूब पर डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर का एक लेक्चर, हंसराज कॉलेज का, और वो 1 घंटे 40 मिनट के आसपास का है। सच अ वंडरफुल लेक्चर ही इज़ गिवन। और मैंने कहा चलो इसको सुनते हैं। फिर मैंने देखा टाइम ज़्यादा है इसका, तो मैंने कहा चलो आधा सुनते हैं। जाते हुए 40 मिनट करीब मैंने यहाँ सुना, फिर आते हुए सुना, उसको कंप्लीट किया एक ही दिन में। और उन्होंने 5 ऐसी कहानियाँ बताई जो अपने आप में उस ज़माने में स्टारडम थी। 5 यंग बच्चे, 22, 23, 24 साल के बच्चे जो सफल हुए, आईएएस हुए, आईपीएस हुए, लेकिन कोई अपनी पुरानी कहानी को नहीं भूल पाया, वहाँ फेल हो गया तो उसने सुसाइड कर लिया। एक कपल तो उन्होंने ऐसा बताया कि जो दोनों ही हस्बैंड एंड वाइफ आईपीएस थे और वो सुसाइड कर लिए।
एक कहानी उनके बहुत ही करीबी मित्र की है, बहुत ही सफल मित्र उनका जो आईएएस हो गया, मुझे लगता है फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में, और काफ़ी अच्छा था पढ़ने में और उन्होंने सुसाइड किया। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो ये छोटे छोटे जो हमें लगता है ना कि मैं डॉक्टर हो जाऊंगा, इंजीनियर हो जाऊंगा, आईएएस हो जाऊंगा, आईपीएस हो जाऊंगा, बिजनेसमैन हो जाऊंगा, तो ये आपको एक स्टेबिलिटी देंगे, हैप्पीनेस देंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं बोलना चाहूँगा ये तो एक ज़रिया है कि हमने गोल सेटिंग कर दिया, अच्छा पढ़ेंगे और अच्छी नौकरी होगी, सारी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हर एक लाइफ की अपनी एक स्टोरी होती है और उस स्टोरी में मानसिक, शारीरिक, हर तरह के दबाव आते जाते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो उनको लेना सीखिए। और एक छोटी सी एडवाइस जो ओझा सर हैं वो भी देते हैं कि 3 चीज़ें करिए। या तो लाइब्रेरी जाइए, आप ज्ञानवर्धन कीजिए, या आप मंदिर जाइए, सुकून पाइए, बैठिए, मंत्रोच्चारण कीजिए, आरतीज अटेंड करिए, वहाँ की सेवा पानी में लगिए, या फिर जिम जाइए, अपनी बॉडी को बनाइए। तो कहने का मतलब है या तो आप स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग हों, या आप विद्वान कह लें, या आप नॉलेज को अपनी स्ट्रॉन्ग करें लाइब्रेरी के थ्रू, या अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग करें अपना जिम के थ्रू। तो मुझे लगता है ना ये दुनिया में 3 ऐसी जगह हैं ना, ये आपकी लाइफ बदल सकती है। मैं ये वीडियो मेदांता के रोड के सामने एक रोड पर खड़े होकर शूट कर रहा हूँ, बस ऐसे ही मन किया। आज देखा कि विश्व दिवस है बच्चों के मानसिक कल्याण के लिए, और आज मुझे एक एनजीओ में भी जाना है बच्चों से मिलने के लिए, जस्ट फॉर माई सेटिस्फेक्शन। बहुत दिन हो जाते हैं, कमिटमेंट हो जाती हैं, नहीं पूरा कर पाता हूँ। तो हारिए मत, हार को जीत में बदलना सीखिए। आज नहीं तो कल नहीं, कल नहीं तो परसों होगा। अगर आपने एक रास्ते पे चलना शुरू कर दिया तो आप पहुंच ही जाएंगे। और अगर आप ऐसे छोटी छोटी बातों से हारेंगे तो पहुंचना बहुत मुश्किल है। और लाइफ बहुत बड़ी है और लाइफ को बहुत बड़ा बनाना पड़ता है। एक छोटी सी कहानी मुझे और याद आती है कोरोना की, क्योंकि मैं बुंदेलखंड से हूँ, तो मुझे अपने क्षेत्र मातृभूमि के बारे में हमेशा पीड़ा रहती है कि मैं वहाँ क्यों नहीं हूँ, अपने प्रोफेशनल सर्कमस्टांसेस को लेकर। और हो सकता है फ्यूचर में मैं वहीं मिलूँ आपको। बट ये कहानी इसलिए सुनानी ज़रूरी है जो लोग हार जाते हैं। ये मन की हार की एक कहानी है कि मन को कैसे जीता जाता है। मैंने कोरोना में एक कहानी सुनी, एक औरत 9 मंथ की प्रेगनेंसी, और वो दिल्ली से महोबा 500-550 किलोमीटर दूर पैदल चली गई अपने परिवार के साथ। आप सोच सकते हैं आज के डेट में थोड़ा सा भी पेन हो जाता है प्रेगनेंसी में, हम फटाफट सिजेरियन करा लेते हैं, क्योंकि हमारे पास सर्विस अवेलेबल है और हम मेंटली बहुत कमज़ोर हैं। अरे थोड़ा दर्द नहीं सीखेंगे ना तो सोने में वो मज़ा भी नहीं आएगा जो आना चाहिए, राइट। तो मुझे लगा कि ये कहानियाँ कुछ हैं जो मुझे शेयर करनी चाहिए कि टीन एज को अपने आप को इवॉल्व करने की ज़रूरत है। यार गेम्स में इंडिया कितना पीछे है, आप ताकत लगाइए ना। तो ऐसी कुछ भी नहीं है। एक 12 साल का लड़का पीएचडी वालों को लेक्चर दे रहा है। हाउ अमेजिंग इट इज़। सो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। जस्ट कीप डूइंग, कीप repeating your hard work. So number of hard work will convert into a heavy work, or heavy work will always be appreciated, right? तो मुझे लगता है आज के लिए काफ़ी है, और शायद मुझे लगता है मैं किसी न किसी बच्चे की कहानी को बदल पाऊँगा, क्योंकि हमने भी असफलताओं से ही
थोड़ी बहुत सफलता पाई है, और इसको तो मैं अभी कुछ सफलता भी नहीं कहूँगा, बट एटलीस्ट कभी ऐसा सोचा नहीं कि आज के बच्चे थोड़े से प्रेशर में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, मम्मी पापा क्या कहेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे। कुछ नहीं कहेंगे यार, 2 दिन नाराज़ रहेंगे, उसके बाद आप जैसे हो जाएंगे। ज़्यादा दुनिया को खुश करने के चक्कर में अपने आप को दुखी मत रखो, कुछ नहीं रखा इन सब चीज़ों में। और मुझे लगता है जितना आप अपने आप पर काम करोगे ना, राइट, जितना आप अपने आप पर काम करोगे, आप लाइफ में उतने कॉन्फिडेंट होते जाओगे। योर साउंड इज़ ऑलवेज लाउडर वंस यू हैव पावर। वही बच्चा और बंदा बंदी, लड़का लड़की दहाड़ सकता है, हज़ारों लाखों लोगों के सामने बोल सकता है, जिसने वो असफलताएं सुनी हैं, और जिसने अपनी असफलताओं को पकड़ लिया, उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो जय श्री राम दोस्तों। बच्चों से कहूँगा, मंदिर जाइए, लाइब्रेरी जाइए, जिम जाइए, और अपने आप को कुछ बनाइए। अकेले मत रहिए। असफलताओं में अकेले रहना सबसे ख़राब चीज़ है। आपको क्या लगता है, एक साल में मुझे लगता है 30-40 लाख बच्चे PMT और नीट का एग्ज़ाम देते हैं, और 30-40 लाख में 50% रिपीटर्स होते हैं जिनका एक बार में नहीं हुआ होता। सो ऐसा होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें, अगर ये आप एक बात समझिए कि अगर ये छोटी छोटी चीज़ों में आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा ना, तो इसका मतलब है आप बहुत किसी बड़ी चीज़ के लिए बने हैं। तो उस बड़ी चीज़ के लिए बनने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंटली। ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि आप 24 घंटे 12 घंटे पढ़ते रहो, कोई सेंस नहीं है उस चीज़ का। 4-5 घंटे की पढ़ाई मुझे लगता है किसी भी एग्ज़ाम को ब्रेक करने के लिए बहुत आसान है, बट आप प्रेशर में मत करिए, उसको एंजॉय करिए, उन कहानियों को सीखिए, समझिए। आजकल तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी यही फार्मूला लगा दिया है मोदी जी ने कि पाठ्यक्रम को इतना सरल किया जाए कि बच्चा उसको अपने डे टू डे लाइफ के जैसा समझे, उसकी कहानी आसपास की हो, उसी में आपकी भलाई है। मुझे याद है कि जब हम 7वीं 8वीं क्लास में होते थे, एक नैतिक शिक्षा नाम का हमारा लेक्चर होता था, क्लास होती थी, बुक होती थी, और उसमें क्या होता था कि स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह, राजगुरु, इन सब की कहानियाँ होती थी। तो इन सब के संघर्ष को पढ़ पढ़ के हमने सीखा है, इसीलिए शायद हम कुछ काम कर पा रहे हैं। क्योंकि आप कुछ भी होइए, अपने आप हताश मत होइए, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। मुझे लगता है वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, और पता नहीं कितने लोगों को समझ आएगी बात, ये नहीं आएगी, बट मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है। टीन एज को कंट्रोल करना, टीन एज को स्मूथनेस देना, मेंटल वेलनेस पे काम करना, और हम लोग इस पे बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली काम करते हैं। और टीन एज हो चाहे ओल्ड एज हो, एवरी एज हैविंग अ डिफरेंट मेंटल स्ट्रेस। तो किसी भी तरह की कंसल्टेशन के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, 9953393105 माई नंबर। कभी भी कॉल करिए। अगर कॉल ना उठा पाऊँ तो मैसेज छोड़िए। वी गिव ऑनलाइन कंसल्टेशन, ऑफलाइन कंसल्टेशन, एनी टाइप ऑफ कंसल्टेशन यू वुड लाइक टू टेक। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। देश को आगे बढ़ाइए, अपने आप को आगे बढ़ाइए, और असफल होने के बाद देश में घूमने जाइए। धन्यवाद।